हेलो बच्चों, अब हमें करना है रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization मेथड। ओके, यहीं लिख देती हूँ। देखिए, हैंड राइटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, आप जो प्रोसेस करते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप समझ जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से समझा भी पाएंगे या अपनी कॉपी में उसे नोट डाउन कर पाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, अब तक हमने 2 नंबर का HCF LCM निकाला और इससे पहले हमने LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, इसके बारे में हमने इसे सॉल्यूशन फाइंड किया था। अब हमें फाइंड करना है 3 नंबर्स का। तो पहला आपका नंबर है 12, 15 एंड 21। ओके, तो इसका कैसे निकालेंगे मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा देती हूँ कि कैसे निकालते हैं। एक नंबर का लेके समझाती हूँ ताकि आप सबका निकाल पाएंगे। 12 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये 2, 6, 3 एंड 3, ये एक है जिससे आपको सारे नंबर का पहले आपको सबका ऐसे निकाल लेना है। तो 12 का आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो मैंने क्या बताया था कैसे लिखना है, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 का क्या हो जाएगा, ऐसे ही अगर आप निकालते हैं तो 3 इंटू 5। ओके, फिर आपको 21 का निकालना है तो इसका हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमें इसका सबसे पहले HCF निकाल लेते हैं हम। तो HCF क्या होगा, जो नंबर तीनों में हो अवेलेबल वो और छोटा हो तो उसको हम लेके यहाँ पे इसका HCF निकालेंगे। आप यहाँ देखिए 2 तो है लेकिन ये 2 इन दोनों में नहीं है। कौन सा नंबर तीनों में है? 3। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 3। LCM जो भी नंबर बचता है वो सारे LCM हो जाते हैं। तो ये हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू, इन दोनों में एक 3 है, 3 इंटू क्या बचा 5 इंटू क्या बचा 7। तो ये आपका LCM हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इतना भी लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और नहीं तो आप चाहें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आपका सेकंड क्वेश्चन क्या हो जाता है वो देख लेते हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आपका हो जाएगा 17, 23 एंड 29। सेम वही प्रोसेस करना है। 17 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 इंटू 17, क्योंकि 17 सिर्फ खुद के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। 23 भी खुद के ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। अब है 29 भी खुद के ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। तो यहाँ पे इसका HCF क्या हो जाएगा 1। समझ में आया आप लोग को, क्योंकि ये 1 ही इसका HCF होगा क्योंकि 1 है और बाकी ये नंबर अलग अलग है। अब इसका LCM क्या हो जाएगा बच्चों, क्या बच रहा है 17 इंटू 23 इंटू 29। ओके, आप इतना भी लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप इसको कैलकुलेट करके भी लिख देंगे
तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 11339 इसका आएगा। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं, ये सेकंड हो गया था, सॉरी ये हाँ सेकंड हो गया था। अब हम इसका लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन इसका है 8, 9 एंड 25। सेम वैसे ही निकालेंगे। 8 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 टू द पावर 3। 9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, इट मीन्स 3 टू द पावर 2। 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 टू द पावर 2। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका भी एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि एक 1 ही है जो तीनों में कॉमन हो रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, जितने नंबर्स हैं वो, मतलब 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 2 एंड 5 टू द पावर 2। आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। और अगर आप इसको कर देते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, ये हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25 इक्वल टू 1800। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा।